मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति रेणु। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। ओम शांति रेणु। ओम शांति कुमकुम। ओम शांति दीदी। मैं ये सोच रही हूँ, अभी ज्वाइन नहीं किया किसी ने। हाँ हुई ना। वो चीना और वो जो जेड का है, उन्होंने तो बोला था वो लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ एक वो चीना आते हैं, एक वो आती है ना अरुणा। हाँ, अरुणा शर्मा। अरुणा शर्मा, मैं इसको लगा के रखती हूँ। आप एक जना अरुणा शर्मा को फोन कर दे, एक जना वो कर दे चीना को फोन। अगर नहीं आ रहे तो हम बैठे हैं, फिर ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, मैं करती हूँ। ठीक है, ग्रुप से देख के मैं करती हूँ। इन्होंने सुना नहीं कोई, वो भी आ जाएगी अभी। अच्छा डेट से ऑन किया हुआ। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। फोन करके मुझे बताओ क्या रिस्पॉन्स। जी जी दीदी। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में
से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार में। Didi, both of them are not picking up. सद्गुणों से कर अच्छा, नाइदर अरुणा नॉ चीना। हाँ? Not China, not Aruna. अच्छा, वो जो रमन जटका है ना, हम्म। वो एक जटका जी आते हैं ना, वो कह रहे थे उनको शायद थोड़ा लेट हो जाए, हाँ, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कुछ डॉक्टर ऐसा। के पास गए हैं। हम्म। मैं 15 मिनट्स वेट करती हूँ। ठीक है दीदी। मैं गीत लगा के रखती हाँ, हूँ, ठीक। योग कर लेते हैं। तो ठीक है आप- दीदी। ठीक है ना? जी। दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति की, ओम शांति। तो 1 मिनट के लिए हम अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा। शिव बाबा की ज्ञान मुरली को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बैठी हूँ। बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे मुरली सुना रही है। इस थॉट से हम बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। I hope you're doing fine, Gina. हाँ जी। I hope your health is okay now. Better. Much better. You know, I have a great problem with my throat. I am on medicine every day, gargling, sneezing. I have a weak throat. What to say? I'm Oh, dealing with it on a day to day. अच्छा जी। चलिए, तो आज की जो मुरली है 10 सितंबर की, आज पूरी मुरली में बाबा ने कहा है कि याद, मतलब हम मेडिटेशन को याद बोलते हैं। मेडिटेशन इज भगवान को याद करना। तो याद क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, और उससे क्या मिलता है मुझे। तो पढ़ते हैं। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन बना भाव। दुनिया में माया को बोलते हैं पैसों को ना, यहाँ माया हम बोलते हैं जो हमारी वीकनेसेस हैं, वाइसेस हैं, हमारे अंदर जो आ गई हैं,
उसको हम माया बोलते हैं, क्योंकि वही हमारे रास्ते में आती है, हमारी प्रोग्रेस के, हमारी खुशी के। तो माया उसको बोलते हैं। ऐसे हम यहाँ पे बोलते हैं माया जैसे इट इज अ पर्सन, इट इज नॉट अ पर्सन, एक्चुअली इट इज वाइसेस, but we Weaknesses. refer to it like Ravan. Ravan is also Oh, vices. Maya is also vices, not a person. माया को वश करने के लिए, मतलब टू विन ओवर माया, ओवर ऑल दीज वाइसेस, इसका मंत्र है मन मना भाव। दुनिया में मंत्र पढ़ते हैं ना, वशीकरण मंत्र, इसको वश में कर लो, उसको वश में कर लो, वो ह्यूमन बीइंग्स को वश में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है कमजोरियों को वश में कर लो, मतलब परमात्मा को याद करो। इज माई वॉइस ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? it's very cracky. वेट, आई जस्ट Well, चेंज कनेक्शन, जस्ट No, गिव मी। sometime it is, otherwise it's okay. हाँ, मैं दूसरा कनेक्शन ले लेती Vasna ji, I've got very little charge. So, well, it's 35%. देखते हैं कब तक चलता है. Otherwise, I'll move to a chair and keep charging while I'm listening. हूँ। ओके, आई थिंक नाउ इट शुड बी बेटर। इज इट बेटर नाउ? हाँ जी, Yes. clarity is better. माय हाँ जी. कनेक्शन वाज नॉट ओके। Okay. माया को वश करने का मंत्र है मन मना भाव। मतलब मन से अपने को आत्मा फील करेंगे और फिर उस परम आत्मा को याद करेंगे। जब अपने को आत्मा फील करेंगे तभी वो परमात्मा याद आएगा। अपने को बॉडी सोचेंगे तो बॉडी के सारे रिलेशनशिप्स याद आएंगे। तो दिस इज व्हाट मन मना भाव मीन्स। एंड मन मना भाव का जो ये वर्ड है ना, ये आता है गीता में भी। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। तो ये सबसे पावरफुल वेपन है हमारे पास इस कलयुगी दुनिया में, सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको विन ओवर करने के लिए। क्योंकि याद किसको कर रहे हैं? सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी को। जब वो हमारे साथ हो जाता है, वी आर एबल टू क्रॉस ऑल द हर्डल्स। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। तो जब हम उसके साथ होते हैं तो हम इम्प्योर थॉट्स नहीं क्रिएट करते, क्योंकि उसका साथ है ना। भगवान को जाके हम गलत बातें नहीं बोलते। कोई मंदिर में जाता है तो अपने आप को थोड़ा बैलेंस बना लेता है। कोई उल्टी सीधी बातें सोच भी रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, मंदिर में नहीं सोचेंगे या तीर्थ स्थान पे नहीं सोचेंगे, है ना। तो जब हम परमात्मा को याद करने का रिजल्ट क्या है? हम प्योर बन जाते हैं और इसमें जो खूबियां हैं वो पूरी मुरली में सुनते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। क्योंकि जब हम याद करते हैं, जैसे आपको बताया, ऑलमाइटी हमारे साथ है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। किसी का भी कैरेक्टर इज नोन बाय याद से। और कैरेक्टर मतलब किसी को हम कहते हैं इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मीन्स वो वर्च्यूज में जीता है, वो प्रेम स्वरूप है, ही इज पीसफुल, ही इज काइंड, वो सारे। तो कैरेक्टर सुधरते हैं, मतलब हम वर्च्यूज को यूज करना शुरू करते हैं। तो माया पर जीत पा लेते हो, वो तो अभी हमने देखा ही, अपनी कमजोरियों पर हम जीत पा लेते हैं। याद से पतित कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। कर्म इंद्रियां आंखें, मतलब जो हमारी फिजिकल है, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, हैंड्स, फीट ऑल्सो। हम उसको कर्म इंद्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे कर्म करते हैं। तो पतित मतलब जो इम्प्योर कर्म करती रही हैं ये आंखें भी, सुनने का काम, बोलने का काम, कुछ भी देख लिया, गलत मलत चीजें भी देख ली, गलत बातें सुन के उसके ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया, है ना। हाथ से कोई गलत काम कर दिया। जैसे मदर्स को कई बार गुस्सा चढ़ता है और वो एक्चुअली किसी और चीज पे गुस्सा चढ़ा है, बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, फिर कहते हैं फील बैड, हम गिल्टी हो जाते हैं, ये सारी बातें। तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं जब हम परमात्मा की याद में होते हैं। याद से ही बल आता है, हमें स्ट्रांग बनाता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। हम जो ज्ञान सुनते हैं, ये जो ज्ञान है, मुरली से ज्ञान सुन रहे हैं, तो इसको एक तलवार, एक स्वॉर्ड से कंपेयर किया कि स्वॉर्ड को भी क्या होता है, वो
वो यूजफुल कब है, जब उसकी जो वो धार होती है, जहां से वो शार्पनेस है जिससे वो काटता है, जब वो धार पावरफुल होती है तब वो सोड काट सकता है, नहीं तो कैसे काटेगा, है ना। तो हमारे जो ज्ञान को तलवार बोला, सिंबलाइज किया कि ज्ञान को तलवार से कंपेयर करके, जब हमारे अंदर वो योग का बल, परमात्मा की याद भी समाई है, सिर्फ सुनना नहीं है, हमने याद से स्ट्रांग बनना है और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, मतलब हम हमारे में स्वीटनेस आ जाएगी, बोल में, देखने में, कर्म में। सतो प्रधान मीन्स वर्चुअस, कोई भी नाराज, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे, फिर हमारे से कोई नाराज भी नहीं होगा क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही इतना अच्छा हो जाएगा। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना, अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं ना। जैसे कल भी हमने देखा, अपने एक्शंस में परमात्मा को साथ रखने का एफर्ट करना, ठीक है। तो ये हम, इससे हमारे को ये समझ आती है कि हमारे को याद के प्रोसेस को बढ़ाए रखना है। कोई भी काम कर रहे हो, बुलाओ बाबा को, आ जाओ, इकट्ठे इकट्ठे करेंगे। कुछ भी कर रहे हो, दांत ब्रश कर रहे हो वो भी, नहा रहे हो वो भी, कुछ भी कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो तो भी, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग, हम परमात्मा को साथ रखते हैं, तो वो होता है कर्म में योग, है ना। एक है बैठ के हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक है हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे को ये अवेयरनेस है कि मेरे साथ भगवान है, तो वो जो है वो भी बहुत शक्तिशाली सिचुएशन होती है। हम फिर एवरी कर्म को, हम एवरी एक्शन को एफिशिएंटली करते हैं। अब पूरा जिस्ट था ये, अब पूरा सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे ओम रूहानी शांति। बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है, अलर्ट रहना है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की इस यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए ये है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी रहेगी, मैनर्स ठीक होंगे और पावन बनेंगे, है ना। जैसे दुनिया में अब सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोई बॉडीगार्ड रखते हैं, कोई बुलेट प्रूफ कार में जाते हैं, कोई बाहर गार्ड्स रख लेते हैं घर के बाहर, है ना। और वॉर में जाते हैं तो शील्ड पहनते हैं, है ना। बुलेट प्रूफ वो क्या वेस्ट पहनते हैं क्या, है ना। ये सारी चीजें हैं। हमारे लिए सेफ्टी क्या है? याद किया, याद। परमात्मा को बोलो आप आ जाओ, उसकी किरणें मुझ पर आ रही हैं तो मैं सेफ हूं। ये हमारे को मुरलियों में परमात्मा ये बताते हैं कि आप मेरी याद में बैठे हो। और कोई टेररिस्ट भी आता है ना अटैक करने, आप मेरी याद में बैठे हो, उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा, वो आपको छोड़ के निकल जाएगा। इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि कौन साथ में है, मैनर्स ठीक होते हैं, जैसे बोला कैरेक्टर ठीक होता है, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है, मतलब अपनी चेकिंग करनी है। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आता। तो जब हम कर्म कर रहे हैं, कई बार हम अवेयर नहीं होते पर हम किसी और को दुख दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चल रही हूँ, क्राउडेड स्पेस है, विदाउट रियलाइजिंग किसी को धक्का लग गया, किसी के हाथ में कोई ग्लास है, छूट गया, है ना। पर मैं उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसके हाथ से छूटा, उसने मुझे कुछ कहा नहीं, पर वो इरिटेट हुआ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मैंने वो कर दिया। अननोइंगली भी कर देते हैं और नोइंगली भी करते हैं। और जब हम सोचते हैं किसी के लिए उल्टा, तब भी हम उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। इसको कहेंगे दुख देना। मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आता। दे अभिमान मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो कोई ना कोई उल्टा कर्म कर देते हैं, क्योंकि ईगो आ जाती है। फिर जरा सी कोई बात होती है, हम नाराज होते हैं, या किसी से नाराज होते हैं, या किसी को नाराज कर देते हैं। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो और फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। और मैंने तो सुबह ये पढ़ाई कर ली ना, तो इसलिए अब मुझे ये सीट मिली, अब पढ़ाने की बारी आई है मेरी। हम दोनों काम करते हैं और परमात्मा सिर्फ पढ़ाते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे हायर तो कोई है ही नहीं जो उनको पढ़ा सके। बाकी तो सब है देहधारी, सब
ह्यूमन बींग्स हैं इन अ बॉडी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। विदेही मतलब जिसका देह नहीं, जिसकी बॉडी नहीं। तो क्योंकि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो तुम बच्चों को कहते हैं तुम भी विदेही बनो, मतलब अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज को बढ़ाना है हमको। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे, छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही ये देते हैं, माया को वश करने का मंत्र है, पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हैं, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना हम प्योर होते जाएंगे, क्योंकि हम जिसके मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जैसा संग वैसा रंग। परमात्मा के साथ है तो उसका रंग लग जाता है। जब उसके रंग में रंगे रहते हैं, फिर हम मनुष्य ह्यूमन बीइंग से देवता बन जाते हैं। देवता मतलब जिसके अंदर डिवाइन वर्च्यूज हैं। डिवाइन वर्च्यूज को यूज करके फिर हम अपने जीवन को चलाने वाले बन जाते हैं। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। महावीर हम हनुमान को बोलते हैं ना, तो हनुमान को क्या कहा कि क्या क्वालिटी थी? वो बलवान। भगवान को याद करता था, उसके अंदर पूरा फेथ था। उसके फेथ से वो उड़ के एक पूरा माउंटेन भी उठा लाया। राम के दरबार में जाके अपनी पूंछ को लंबा करके उसके ऊपर बैठ गया, पूरी लंका को उसने आग लगा दी, है ना। ये सारी उसके अंदर वीरता किस चीज से आई? उस एक की याद उसके साथ हमेशा थी। हम भी याद में रहेंगे, हम भी महावीर बन जाएंगे, है ना। ये तो जो है बाबा कहते हैं ना, दंत कहानियां, रोचक कहानियां, ये इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल टेल्स हैं हमारे को समझाने के लिए कि तुम भी याद में रहो तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। बाप तो शिक्षा देते हैं, पर ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते हैं। हम क्या कहते हैं, ड्रामा क्या है? दिस वर्ल्ड स्टेज है, इस पे ड्रामा चल रहा है, इसमें जो कुछ होता है कल्याणकारी है। तो परमात्मा कहते हैं हर एक कुछ चीज को हम कहते हैं ये ड्रामा है, ये कल्याणकारी है। पर अभी ड्रामा में टाइम कौन सा आया? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, अच्छी दुनिया में जाएंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बंधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा को मिलने की। तो कई जो है ना सिस्टर्स जो अपने घरों में रहती हैं, घर वाले कहते हैं नहीं बाहर नहीं जाना ना। एक 1936 से ये शुरू हुआ। एक टाइम था women weren't allowed to go out, they were not allowed to do what they want to do. आज की डेट में तो हम women empowerment, women liberation की बात करते हैं, पर जो आज की डेट में भी कईयों के घरों में ऐसे सेंटर पे जाना अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि घर के सिस्टम्स हैं, है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो वो परमात्मा कह रहे हैं जो हम, ये क्या है हम सुन रहे, मुरली। मुरली के ऊपर कौन दीवाना था? गोपियां, है ना। तो गोपियां क्या करती थी, जब मुरली, कृष्ण मुरली बजाते थे तो क्या होता था, वो डांस करते हुए बाहर आ जाती थी, अपनी सुध बुध खो बैठती थी, वो अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसर जॉय में नाचना डांस करना शुरू कर देती थी। तो परमात्मा कहते हैं बाहर रहने वाली जो घरों में रहती हैं, जो सेंटर्स पे नहीं है, एक तो सरेंडर्ड सिस्टर्स हैं जो सेंटर्स को रन करते हैं, तो जो घरों में रहते हैं और उनको अलाउ नहीं करते, उनको तड़फ होती है कि हमने भी जाना है सेंटर पे, हम मुरली सुने, हम सारा कुछ करें, अपने आप मेडिटेशन करें। तो परमात्मा कहते हैं वो सारा दिन मुझे याद करती हैं, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है ना, इसलिए उनके अंदर तड़फ है कि मुझे मिलना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है। वो कहते हैं जिनको मिल जाता है ना, वो उसकी वैल्यू कम करते, जो मिल जाते हैं उनका पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वो ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है। तो इस मेडिटेशन में ही कई कम लोग अपने आप को अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि बाहर की जो चीजें, उनकी जो ड्यूटीज है ना, वो उनको उनकी बुद्धि उधर चली जाती है, क्योंकि याद करना मीन्स योग करना मीन्स
कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, बाहर की बातों से अपने आप को फ्री कर। हाँ जी, बोलो कुछ जीना बहन, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहना चाहिए थी कि टाइम चाहिए घर के यस, घर की ड्यूटीज से निकाल के हाँ, टाइम। टाइम चाहिए किसी को, किसी के साथ कोई हेल्थ की इशू आ जाती है, कोई बातें आ जाती हैं, आप बैठे हो कोई घर में आ जाता है ना, तो ये बाबा बोल रहे हैं याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। तो जब हम कर्म में याद रखते हैं परमात्मा को, कोई आ भी गया, हम निरंतर फिर भी याद में है परमात्मा की। परमात्मा कहते हैं एक है, दुनिया के हठ योगी, वो जबरदस्ती बैठना और करना, आसन चढ़ाना, हमारे को तो ऐसा कुछ बोलते नहीं, कंफर्टेबल होके बैठो बोलते हैं हमेशा। तो आप कर्म करते हुए मुझे याद करो, इसीलिए कहते हैं आंखें खोल के याद करना। हम अपने बच्चे को, किसी फ्रेंड को, किसी को भी याद करते हैं तो क्या करते हैं, आंखें खोल के याद कर रहे होते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं मैं भी तो तुम्हारा दोस्त भी हूँ, पिता भी हूँ, माता भी हूँ, मेरे साथ संबंध हैं, सारे रिलेशनशिप्स हैं, मुझे आंखें खोल के याद करो, तो कर्म में भी याद कर पाओगे। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने कारण किसको तीर लगता नहीं, पूरे मरते नहीं। जब हम परमात्मा की याद में होते हैं तो मैं किसी उस याद में रहकर अपने आप को आत्मा फील करती हूँ, फिर मैं किसी और को सुनाती हूँ ना, तो उसको उसको समझ आता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। पर अगर मैं ऐसे ही सुना रही हूँ बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो सुनाने का इफेक्ट वो वाला नहीं होता। वो सुन के कहेंगे बहुत अच्छा है, पर करेंगे नहीं। वो करेंगे तब जब हम अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, हमारी तो स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, हम कैसे सुनाएं। तो मेरा भी ये क्वेश्चन होता था, हम पूरे थोड़े बने हैं, थोड़े से अपने आप को आगे बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा समझ लिया, पूरा कौन समझा, पूरा तो बनने में टाइम लगता है। तो हमारे को ये बोलते हैं तुमने जितना भी किया ना, वेरी गुड, अपनी एफर्ट बनाए रखो, और तुमने परमात्मा को साथ रख लिया ना, वो करवा देगा। बस तुम ये याद रखो मुझे साथ। द्रौपदी की कहानी इस पे मैं सुनाती हूँ। द्रौपदी ने क्या किया था, जो द्रौपदी की क्या कहानी है, उसने क्या बोला था, कि उसको जो वो जो जुआ खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, चौसर बोलते हैं, जो वो खेल रहे थे, डाइस पे डाइस 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 है ना, डाइस हाँ गेम जी। थी ना। तो उसमें उसको वो युधिष्ठिर पॉन्ड हिज ओन वाइफ, तो क्या कह रही थी वो, कि साड़ियां आई, मैं वो अपनी साड़ी को पकड़ के खड़ी हुई थी, और सारे जितने भी थे उस सभा में, जितने भी बड़े थे, सबको बोल रही थी कि मेरी मदद करो, और कोई कर नहीं पा रहा था। सब लोग कह रहे थे इसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, दुर्योधन के सामने। जब तक वो औरों को बुलाती रही, उसको कोई मदद नहीं मिली। फिर जब उसने बोला वासुदेव, जैसे ही वासुदेव बोला, उसके पास साड़ियां आ गई, मतलब मदद आ गई। ऐसे कोई साड़ियां आना ये वाली बात नहीं है, हम अपने से लगाएं। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, पहले हम किसको याद करते हैं, मेरा भाई, मेरी फ्रेंड, मेरा वो फलाना ढिमका। परमात्मा कहते हैं पहले मुझे याद करो, मैं तुम्हें बताऊंगा किसको फोन लगाना है। तो जैसे ही उसने बोला वासुदेव, तो साड़ियां आनी शुरू हो गई। तो उसने बोला, द्रौपदी ने क्या बोला, वासुदेव तुमने आने में देर कर दी। तो वासुदेव ने क्या बोला, तुमने बुलाने में देर करी, मैं तो खड़ा हुआ साड़ियां दे रहा था, तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो, तो मैं क्या करूंगा। सो भगवान भी क्या कहते हैं, मैं खड़ा हूं, तुम बुलाओ मैं ना हो ये नहीं हो सकता, पर तुम बुलाओ तो सही, बिकॉज ही इज नॉट विजिबल टू दी आईज। तो हम उसको सिर्फ फील करते हैं, है ना। तो वो कहते हैं मुझे बुला कर रखो। बच्चे कोशिश करते हैं कि ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए, मरजीवा बनाए। हम जब हमारे को हैप्पीनेस मिलती है, हम चाहते हैं हम जितने लोगों को जानते हैं हम सबको ये हैप्पीनेस दें। पर बाबा क्या कहते हैं, जब तक मेरे को साथ नहीं रखोगे तो वो उस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं ना, बातें जो भी परमात्मा बताते हैं दे आर सिंपल, दे आर नॉट डिफिकल्ट। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं।
बनना है। जितना याद में होते हैं, देखो जब हम मेडिटेशन करते हैं इवन फॉर 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स जो हम यहाँ करते हैं, उसके बाद ऊंची आवाज में बोलने का भी मन नहीं करता, आवाज भी सॉफ्ट निकलती है ना। हमारे को जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं उसमें एक पीस आ जाती है। अभी सिर्फ 5 मिनट बैठे है ना, और अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम सब समझ सकते हैं। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा वातावरण ना हो जो कोई नाराज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है ना। दुनिया में क्या बोलते हैं, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी, पर उसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत से खेल करने पड़ते हैं, ये टेस्ट, ये ऐसे लिखो, ये फलाना करो, ये नंबर लाओ। परमात्मा की जो है वो सच, वो कहते हैं बाबा कहते हैं, जो मैंने रचा है ये यज्ञ, यूनिवर्सिटी ये बनाई है, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोलते हैं इसको हम। तो ये यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है, इसमें कोई भी एंट्री ले लेता है, कोई कलर का, कास्ट का, क्रीड का, एज का, नो बैरियर। तो इसलिए यही है असली यूनिवर्सिटी, बाकी दुनिया में तो बोलने की यूनिवर्सिटी है। बाप आकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। मुक्ति क्या है? फ्रीडम फ्रॉम पेन, जो परम धाम में मिलती है। जीवन मुक्ति क्या है? जीवन में रहते हुए हमें पेनफुल बातों का इफेक्ट नहीं होता, इफेक्टलेस बनना। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। फॉल ऑफ पॉम्पिया एक प्ले है ना, तो मतलब माया का पॉम्प मतलब दुनिया की अट्रैक्शंस। आज की डेट में देखो साइंस की इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि हर थोड़े दिन के बाद एक नया फोन ही आ जाता है, उसी की अट्रैक्शन हो जाती है, इसमें ये फीचर, इसमें वो फीचर, है ना। जहां देखो साइंस की प्रोग्रेस की वजह से गाड़ियां आ रही हैं, कैसी कैसी कार्स आ रही हैं, किस किस तरह का सारा कुछ अवेलेबल है। तो बाबा कहते हैं ये है माया का पॉम्प। मतलब ये मतलब नहीं है कि हम इन जो ये हमारे को चीजें मिली हैं जिसको बाबा कहते हैं साधन है, कंफर्ट्स मिले हैं, उनको यूज करो, पर अगर ना हो तो दुखी मत हो। दैट इज द मीनिंग। मतलब यही सब कुछ है ऐसे नहीं, सब कुछ है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, ये है पॉम्प, पॉम्प, ईगो। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, सतयुग में तो लोग ही कम है, तो मंजिलें बनाने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे को देखो सोसाइटीज में हम जहाँ रहते हैं ना, वहां पे क्या है, जितनी ऊंची हाइट पे रह रहे हैं उतना बेटर समझते हैं, है ना, यही है ना यहाँ पे। और वहां पे क्या है, ओनली 1 फ्लोर, क्योंकि जगह ही इतनी है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान गिर पड़ते हैं, आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते। इनका मतलब ये नहीं कि वह मरे, कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो यहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म होंगे। ये पुरानी दुनिया है, जो भी 84 लाख योनियां हैं ये सब खत्म हो जानी है। वहां नई दुनिया में ये कुछ नहीं होगा, है ना। नई दुनिया सतयुग में बॉम्ब्स की जरूरत ही नहीं, वहां देयर इज हार्मनी, पीस एंड हैप्पीनेस। क्योंकि अभी देखो हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्बिंग हुई थी, वहां से शुरू करो। दैट वाज द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। और जिसने बनाया था उस आदमी ने क्या बोला, प्रेसिडेंट को बोला था, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। उसको भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कैसी चीज बना दी है, कि कितने लोगों का के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है ना। वो उस चीज को देखकर गिल्ट में आ गया। प्रेसिडेंट तो सुन नहीं रहा था, उसने उठा के बॉम्ब्स गिरा दिए। और आज की डेट में बॉम्बिंग करना, इस तरह की चीजें करना, उसको ऑर्डिनरी समझ लिए।
वहां नई दुनिया में ये कुछ नहीं होगा, ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो, तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। और एक और बात हमें बाबा बताते हैं कि जितना हम उसकी याद में रहते हैं, तो सामने हमारे बहुत मुश्किल सीन भी आ रहा है। कहीं हम देख रहे हैं किसी की कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई चीज हो गई, मेरे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि मैं उन सबकी मदद कर पाऊंगी। कैसे? मेरी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि मैं उसकी याद में हूं। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे अच्छे सीन दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। जाना तो हम सब ने भी है, जाएंगे, पर कैसे जाएंगे? डर के, रो कर, चिल्ला कर नहीं जाएंगे, पीसफुली जाएंगे। बल्कि जो चिल्लाने वाले हैं उनकी मदद करेंगे। हम जहां बैठे होंगे, अगर हम योग युक्त हैं, परमात्मा की याद में, हमारे पास जो भी है वो भी उसको भी कुछ नहीं होगा, वो भी बच जाएगा। ये परमात्मा की याद का इफेक्ट। यहाँ पे, यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। जो देवता बनना मतलब स्वर्ग में जाना, मतलब एक हारमोनियस वर्ल्ड में जाना, जहां पे सभी वर्चुअस हैं। तो वहां पे किसी को ये मैनिपुलेशंस, ये पढ़ाई, ये लॉ, ये फलाना, ये पुलिस, उसकी जरूरत ही नहीं है। वहां सब अच्छी आत्माएं हैं, परफेक्शन में है, कैरेक्टर वाली है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। एवरी 5,000 ईयर्स ये होता है। ये इतना बड़ा किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते, कोई जास्ती पढ़ते। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े, है ना। हम जो सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए खोल रहे हैं कि सबको पता चले, सब सुखी हों। भारत का प्राचीन याग राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है। तो जो यूरोप की क्रिएशन, इंडिया की तो काफी बात हुई। इंडिया इज द ओरिजिनल ओरिजिनल मोस्ट, है ना, ओल्डेस्ट कंट्री। उसके बाद फिर अमेरिका तो बहुत ही रीसेंट है ना। तो जो बाद में आए हैं, उन वो इतने हाई लेवल पे नहीं जाते, ना इतने लो लेवल पे जाते हैं, ना वो इतने सत्व प्रधान बनते हैं, ना वो इतने तमो प्रधान खराब बनते हैं। तो उनको, उनका दिल करता है कि हम भी योग सीखें, अपने आप को अच्छा बनाएं। तो भारत में बल्कि हम किसी को सिखाते हैं योग ना, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे। ये जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, ये करते हैं ना, ये 100% करते हैं। परमात्मा अपनी मुरलियों में बोलते हैं, ये विदेशी जो है ना, जो कहेंगे वही करेंगे और एकदम सच बोलेंगे। यहाँ पे कोई बोल देगा हमने योग किया जी 1 घंटा, करा होगा 5 मिनट। तो इसलिए ये बोला कि उनकी जो स्थिति है थोड़ी सी अभी बेटर है। वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उनको शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने की। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग, हेवन पास हो गया, सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे बड़ा वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैशाल्य। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। शिवालय शिव का बना हुआ घर। शिवालय किसको कहेंगे? परम धाम, जहां सारा सोल वर्ल्ड है, वो तो परमात्मा वहां रहते हैं, शिव वहां रहते हैं। फिर सतयुग भी परमात्मा क्रिएट कराते हैं हमारे को श्रेष्ठ बनाकर। जितने सेंटर्स हैं वो भी शिवालय है ना। तो ये सारे, इनको हम सबको शिवालय बोलेंगे। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। जो पंडा होता है मंदिर में, वो क्या करता है, उसको सारा कुछ पता होता है, वो गाइड की तरह ले जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं मैं भी गाइड हूं, तुम्हें बता रहा हूं क्या करना है। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन,
रात मतलब जहाँ दिखता नहीं, भटकते हैं। ज्ञान को दिन, ज्ञान मिलता है तो हमें रियलाइजेशन होती है, इसलिए दिन कहा। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है, इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाई तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं होते। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में घुस आए। आश्रम की बात कर रहे हैं बाबा, वो ज्यादातर आउट ऑफ टाउन रखते हैं ताकि वहां पीस एंड क्वाइट हो। आज भी होता है, पर अब तो टाउन्स में भी खुल गए हैं। इस समय सबकी बैटरी खाली है। जैसे बैटरी किसी की चार्ज होती है, फोन की चार्ज होती है तो एक्यूरेट चलता है, ऐसे ही आत्मा की बैटरी अब चार्ज हो रही है। कैसे? परमात्मा की याद से। अब बैटरी को भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है, उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं, है ना। जब हम याद में बैठते हैं तो क्या आता है? पीसफुली बैठ गए, सारी बातें याद आती है जो हमने अभी करी नहीं, करने वाली है। ओहो, ड्राई क्लीनर से कपड़े लाने थे, वो अपने ये लाना, ऐसी ऐसी चीजें उस टाइम, क्योंकि मन शांत हो गया ना, भूली हुई चीजें याद आती हैं तो हम योग नहीं कर पाते। तो क्या करो, उस टाइम पे जो याद आया लिख लो, ताकि आपको ये ना रहे अभी मेडिटेशन के मैं कैसे करूं, पहले मैं ये कर लूं। लिख लो, मेडिटेशन कर लो, उसके बाद कर लेना, है ना, ताकि इंटरफेरेंस ना हो इन बातों की। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वो तो बाप को बतलानी है। तो हमारे से कुछ भी गलत होता है ना, पेपर पे लिख के परमात्मा के आगे वो पर्ची रख दो। हमारे सेंटर्स पे सब जगह है लेटर टू बाबा, वहां डाल दो। अपनी तरफ से हमने लिख दिया, भगवान को सुना दिया, तो भगवान हमारे को उसको क्रॉस करने में, उस जो हमारे में कमी कमजोरी है उसको क्रॉस करने में मदद करेगा। वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना, यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे। तो ये लास्ट लाइफ है इस 5000 के साइकिल। वेलकम बैक जी, रामन जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी, है ना। तो ये बाबा क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारी लास्ट लाइफ है। तो इस लास्ट लाइफ में, लास्ट समय में कुछ भी हो गया उसको फिनिश करना है। हम परमात्मा के आगे लिखें, एक एक्चुअली पेपर लेके बैठो एंड टेक टाइम एंड राइट डाउन एवरीथिंग जो मैंने इस लाइफ में गलत कर दिया। कई बारी हम जब बहुत यंग होते हैं ना, हम उस बात को अच्छा सही सोचते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं ये ठीक नहीं था। लिख दो सारा कुछ, तो परमात्मा 50% तो माफ कर और 50% के लिए शक्ति दे देंगे क्रॉस कर। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और उससे ना बहुत लाइटनेस की फीलिंग होती है शुरू से लेके एंड तक। और एक दिन में नहीं लिखा जाता, डजंट मैटर, थोड़ी देर लिखा, फिर कुछ याद आ गया, फिर कुछ ऐड कर दिया, लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर जब सेंटर पे जाओ, लेटर टू बाबा में लिख दो, बॉक्स है वहां बना हुआ, उसमें डाल दो। किसी को क्या पता तुम्हारी लाइफ की क्या बात है। Nobody is interested in reading. It's only that the thought that I have given it to God. Now God, Almighty, Supreme, उससे मुझे अंदर स्ट्रेंथ आती है ना। तो ये अंतिम जन्म है, मुझे ये सब करना है। तमो प्रधान से जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, तो हम बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें कर देते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे ग्रैंडफादर ना, वो 4 बजे उठते थे। मैं बहुत ज्यादा उनके साथ रही हूँ, तो छुट्टियों में उनके पास ही जाते थे। मैं उनको बोलती थी आप सोते क्यों अगर आपने इतनी जल्दी उठ रही। और आज मैं खुद 3 बजे उठती, तो रियलाइज करती हूँ वो तो अक्लमंद थे, हमने ही सिली बातें करी ना उनके साथ। तो अब रियलाइज होता है, उस टाइम तो हम सोचते थे पता नहीं ये क्यों नहीं 7 बजे उठ जाते, क्यों इतनी जल्दी उठते हैं, उनको क्या मिलता है पता नहीं, है ना।
बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर वन पतित बना उनमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको ही फिर नंबर वन में जाना है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं परमात्मा कि वो नंबर वन पतित बना, क्योंकि वो हाईएस्ट स्टेज पे आए, नेक्स्ट टू गॉड बन गए, अपने आप को इतना पावरफुल बनाया ब्रह्मा बाबा ने। फिर वो जब उनका लास्ट बॉडी है तो इतनी हाई स्टेज से इतनी नीचे आए, तो वो उस स्टेज के कंपैरिजन में तो अभी तमो प्रधान हुए ना। बहुत अच्छे थे, बहुत श्रेष्ठ थे, पर कंपैरिजन में तो वो तमो प्रधान ही हुए, बहुत हाई लेवल के होके फिर ये कलयुगी दुनिया में कलयुगी बातें करना। दुनियादारी में बॉडी कॉन्शियसनेस में तो हम करते ही हैं, वही उन्हीं बातों को अच्छा समझते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस जन्म में, पाप तो हुए हैं ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम ये क्या कर रहे हैं, सच नहीं बतलाते। कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चों तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती। कर्मातीत अवस्था मतलब जब कर्म जो है मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। कैसे? जैसे छोटी छोटी बातें, हमने हलवा बनाया घर वालों के लिए, केक बनाया, सब खा पी गए, खत्म भी कर दिया, एंजॉय भी कर दिया, किसी ने एक बार नहीं बोला भी बड़ा अच्छा था मम्मी, वहीं पे हो गए। थोड़ा तो कह देते, इतना तो कह देते, इतनी मेहनत दे रहे, मैंने इतनी मेहनत की, वो लॉट ऑफ थॉट्स है ना। तो कर्मातीत मतलब मैंने कर्म किया, मेरे को प्रेज मिले या ना मिले, कोई बोले अच्छा है अच्छा नहीं है, इट डजेंट मैटर टू मी। अगर कोई बोलता है ठीक नहीं किया मैंने कुछ, तो मैं अपने आप को करेक्शन कर लेती इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट। मतलब मेरी स्थिति अंदर जो है हलचल में नहीं आती। ये इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही शांत हो जाना चाहिए, है ना। ओल्डर पीपल जैसे ना बड़े वाइज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उन्हें रियलाइज होता है क्या सही है क्या गलत है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, चाहे शरीर ओल्ड है चाहे यंग है, जब हम परमात्मा के साथ होते हैं तो कर्म इंद्रियां वैसे ही शांत हो जाती हैं। कहते हैं ना यंग है, इसके अंदर यंग ब्लड है ना, इसलिए चिल्लाता है। पर जब हम याद में होते हैं तो हमारी कर्म इंद्रियां जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस होती हैं। योग योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, किचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध होते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। वहां है ही रामराज। अच्छा, राम भी क्या है? कितने राम? एक है नाम का राम, किसी का कोई अपना नाम राम रख लेता है। एक है त्रेता युग में जो राम, राजा राम। एक है ये आत्मा राम, जो हरे घट घट में मतलब हरे के यहाँ पे बैठी है। और है एक राम जो सबसे यूनिक, सबसे न्यारा, वो है परमात्मा। वो राम, राम राज्य मतलब जो शिव बाबा ने दुनिया स्थापन करी, वहां पे ऐसे का राज है जो सब जो सबके लिए सुखदाई है, जो वहां पे सब कुछ सुखदाई है, हारमोनियस है, नो इवल, नो पुलिस, नो लॉ, नो ये साइंस के बॉम्ब्स, ये सब नेगेटिव चीजें, दे डोंट एग्जिस्ट। नाइदर डू स्नेक्स एग्जिस्ट, नाइदर डू tigers and lions go and eat somebody. कार्निवोरस एनिमल्स ही नहीं है, सब कुछ ही अच्छा है। यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आती हैं। सत्युग में यह कुछ होती नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग कॉन्फ्रेंसेज, कलयुग का एंड और सतयुग का बिगनिंग, जस्ट डॉन ऑफ सतयुग ऑलमोस्ट। तो इसको बोला पुरुषोत्तम, जहां हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं। पुरुष माना आत्मा, आत्मा जहां पे अपनी हाईएस्ट लेवल को, स्टेज को अचीव कर लेती है, क्योंकि परमात्मा मिलते हैं। कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते। मृत्यु लोक कलयुग, जहां पे मरने का डर है, वो है कलयुग। अमरलोक सतयुग, जहां पे मरने का डर नहीं है, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में है। तो कोई शरीर छोड़ता है, किसी की बॉडी उस आत्मा छोड़ती है, तो वहां कोई रोता नहीं है,
उनको पता है इसने अभी एक और शरीर जाकर लेना। यहाँ पे और वहां पे राइट टाइम पे आत्मा शरीर छोड़ती है। यहाँ पे किसी भी टाइम कोई भी जाता है ना, यंग बेबी पैदा होने से पहले ऐसे निश्चय हो जाता है। कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमरलोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे। अमरलोक सत्य को कहते हैं क्योंकि वहां पे आत्मा अमर है, ये हमारे को नॉलेज है। हम उसको जीते हैं, उसको रियलाइज करके रहते हैं। पढ़ाने वाला भी अब मिला है भगवान। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की ही कहेंगे, ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। तो ये पूरा ज्ञान क्या है? भूलना और याद करना। भूलना एक्चुअली है पुरानी दुनिया के रीति रस्म। पुरानी दुनिया के रीति रस्म क्या है? क्या बोलते थे हमको स्कूल में? इट्स बेटर टू से थैंक यू एंड नॉट मीन इट देन नॉट से इट एट ऑल। आई रिमेम्बर द nuns used to tell us that. और आज हम क्या बोलते हैं? इट्स बेटर टू मीन इट एंड नॉट से इट। से इट ऑल्सो, पर से करना भूल गए, पर आपके अंदर वो भावना है, आपकी इंटेंशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरी इंटेंशन क्या है ना? कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना, पैरों को हाथ लगाया, पैरी पौना, और पैरी पौना भी ऐसे किया विदाउट थिंकिंग, ऐसे लाइक एन एक्सरसाइज। और ब्लेसिंग देने वाले भी ने भी विदाउट फीलिंग बोल दिया, जीते रहो, वॉट एवर, गॉड ब्लेस यू, बोल दिया, अंदर फीलिंग नहीं आई। यहां पर परमात्मा क्या बताते हैं? जो तुम फील करते हो वो पहुंचता है। तो सारी बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो गए ना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। अब हम कलयुग में नहीं है, अब कहाँ है? संगम युग में। कलयुग में कौन है? जिसको ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान मिला, हम संगम युग में, हम परमात्मा के साथ। दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो आज बोला सेफ्टी। ये सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। पाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। ये है शुद्ध अहंकार, वो है अशुद्ध अहंकार। जैसे ईगो जो बोलते हैं ना, ये ईगो नहीं है कि हम सतयुग में जाएंगे। हम हैप्पीनेस में हैं, हमारे को बहुत अच्छी दुनिया में जाना है, पर हमें ये भी हैप्पीनेस है कि हम सारे अपने साथ के जितनी आत्माओं को जानते हैं, हम उन सबको साथ ले जाना चाहते हैं। कोई आगे बढ़ता है, कोई अच्छा योग करता है, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। हम ये नहीं कहते ये कम करे, ये कम करे नहीं, ये भी और करे, मैं भी और करूं। यहाँ पे ये है शुद्ध अहंकार। हम बढ़ें, हम आगे जाएं, हम अच्छे बने, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, हम सबको सुख दें। ये है मेरा शुद्ध अहंकार। और जो सारे स्वमान है ना, एफर्मेशंस भगवान देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जो मैं हूं तुम उसके मास्टर हो। भगवान है प्यार का सागर, तुम मास्टर प्यार का सागर। भगवान है शांति का सागर, तुम मास्टर प्यार शांति का सागर। भगवान ऑलमाइटी, मैं मास्टर ऑलमाइटी। भगवान कहते हैं मेरे बनने के बाद मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम अब यूज करो उसको, और यूज करके प्रैक्टिस में आओ। वो है अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार क्या होता है? बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर अपने को औरों से ग्रेट समझ, अब मैं बेटर, या अपने आप को किसी से नीचा समझना, वो भी ईगो है। मैं तो कुछ नहीं, वो देखो कितने अच्छे, ये सारा भी ईगो है। क्योंकि व्हाट हर्ट ही सिर्फ ईगो ही होता है ना। तो अशुद्ध और शुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं, इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो क्या है? पाठशाला, बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी। तो जब एग्जाम होगा, मींस सिचुएशंस हमारे लिए एग्जाम है, तो सब उनको पास करते हैं नंबरवार। नंबरवार मतलब सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बेटर करता है, कोई नॉट सो गुड करता है। इसलिए बाबा ने बोला, जैसे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं तो सब तो फर्स्ट नहीं आते ना, फर्स्ट से लेकर 10 तक 40 तक जितने भी हैं सब होते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं,
बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भर दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया, ऐसे बाप के सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए, है ना। जब हम करते रहते हैं तो हमें लगता है हम ऐसे परमात्मा को मिले। माउंट आबू में बाबा आते हैं दादी के तन में, और हम जाते हैं, बाबा मिलन उसको बोलते हैं, तो सबको होता है कि हम भी जाएं और हम भी ये सब करें, हम बाबा को मिले। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती तो पूछो। बाप तो चुंबक है, मैग्नेट है ना। कैसा मैग्नेट है? सब कुछ देने वाला है। जिसकी तकदीर में है वो अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। ये कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाकर आए, कैसे कोई मस्ताने होते हैं, है ना। जब शुरू शुरू में कोई किसी को मना करता है ना, तो मत जाओ, सेंटर मत जाओ, क्या कर रहे हो, है ना। तो जब कोई मना करता है तो हमारा और दिल करता है, जब और दिल करता है तो उसका नशा भी चढ़ाता है, नहीं ये तो मेरे को सुख देता है, मैं तो करूंगी, है ना। तो जब शुरू में ज्ञान मिलता है ना, सबके अंदर उमंग उत्साह बहुत होता है, और जब रोज रोज करने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप के अंदर वो सारी एक्सुबरेंस को हमेशा बनाए रखना है। ये भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बनी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती है, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से समझ ना सके। जो हमारे बड़े होकर गए हैं, उनकी एल्बम्स बनी है, वो कैसे बने, उनकी सारी हमको स्टोरीज पता है, उनकी बाबा बात कर रहे हैं। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे, जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते नहीं। बुलाते हैं, तवाई का मतलब जो गरम तवा होता है उस पर पानी छिड़को तो उड़ जाता है। मतलब ज्ञान सुनते हैं और यहाँ से ज्ञान उड़ जाता है, समझते नहीं है, अपने आप को बनाते नहीं है। कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। शिव बाबा कहते हैं फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं इसमें शिव बैठा है। अगर हम मंदिर बनाते हैं, परमात्मा कह रहे हैं, तो मंदिर क्यों बनाते हैं अगर मैं सारी जगह बैठा हूं। मंदिर बनाना मतलब सारी जगह नहीं है, मंदिर में जाके भावना युक्त हो जाते हैं। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होता है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर टिककर मैं भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान हैं? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होगा ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे समझाए। मतलब गॉड इज नॉट एवरीवेयर, पर कैसे ये भावनात्मक सत्य कैसे है, हम प्यार से उसको जहां भी बुलाएं वो आ जाए। आप कहीं पर भी बुलाओ, वो कहते हैं मैं बंधा हूं तुम्हारे साथ। तो याद प्यार परमात्मा की मीठे मीठे सकेलेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो, है ना। हम अगर सुखदायी होंगे तो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई कंप्लेंट वाला नहीं होगा, वो नाराज होंगे ही नहीं। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है, अपने को मतलब आत्मा समझना, याद के बल से अपना नयन क्रॉक्स पहनो। What happened? याद आई कुड हियर सम साउंड, तो मैंने म्यूट कर दिया था।
याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्म इंद्रियां शांत करनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने, ये समराइज किया हुआ है ना। आज आपको बुलेट पॉइंट्स भी मिल गए होंगे ग्रुप में, आप सबको मिले ना? हाँ जी, मिले। तो वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी। अकाल तख्त मतलब वो अच्छा, यहाँ पे भ्रिकुटी के बीच यहाँ पे बैठना। अब मीन्स टू रिमेम्बर मैं आत्मा यहाँ पर हूँ। और वो सिख लोग भी कहते हैं ना अकाल तख्त, वो तो एक तख्त बनाकर रखते हैं, पर परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा अकाल तख्त। और दिल तख्त, परमात्मा कहते हैं जब तुम यहाँ बैठते हो, सोल कॉन्शियस हो जाते हो, तो मेरे दिल के तख्त पर तो बैठ जाते हो, परमात्मा के दिल में बस जाते हो। तो जब हम परमात्मा के दिल में बसते हैं तो हमारे से कर्म कैसे अच्छे ही होंगे। और इसी को कहते हैं कर्म योगी बनना, कर्म में परमात्मा की याद समाई हो। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा परमात्मा के दिल का तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठ सकता है जिसका राज्य हो। थ्रोन पर कौन बैठेगा? जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं और बाप के दिल तख्त नशीन है, ठीक है ना। मतलब जब मैं यहाँ बैठी हूं आत्मा बनकर, तो मैं इन अपनी फिजिकल कर्म इंद्रियों को रूल कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ नहीं बैठी हूं, अपने को बॉडी समझ रही हूं, तो कोई मैं रूलर नहीं हूं। तो राजा कौन है? जो अपने थ्रोन पर बैठता है, जो अपनी पोजीशन पे सीट पर सेट होता है। वो सीट पर ही नहीं बैठा तो जैसे मिनिस्टर है, आज इलेक्ट हुआ, कल उसको अनइलेक्ट कर दिया, आउट कर दिया, तो फिर वो सीट पर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरी वैल्यू कब है? जब मैं यहाँ बैठी हूँ। और बाप के दिल तक नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। मतलब जब यहाँ बैठते हैं तो हमारे मीन्स सोल कॉन्शियस होने से मेरे अंदर सारे वर्च्यूज आ जाते हैं। फिर परमात्मा तो दिल पर बैठेंगे ही। कर्म योगी अर्थात दोनों तक नशीन, मतलब मैं अगर अब इस सीट पर सेट हूं, सोल कॉन्शियस हूं, परमात्मा के दिल पर चढ़ी हूं, तो कर्म में योग हो गया ना। जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, उसमें परमात्मा की याद ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सोल कॉन्शियस हो गए। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रिय लॉ और ऑर्डर पर रहती। कर्म इंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर पर मतलब कर्म इंद्रियां, मेरी आंखें राइट चीज को देखती, सब में अच्छाई देखती हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से चलना भी अच्छा है, वहीं जाएंगे जहां मुझे जाना चाहिए। मेरे सारे एक्शंस फिर परफेक्शन में आ जाते। फिर स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। स्वमान मीन सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट्स। परमात्मा रोज हमें बहुत सारे स्वमान देते हैं। क्या बोला आज? कर्म योगी, मैं कर्म योगी हूं। अगर आपने ये स्वमान ले लिया, इस थॉट में हो कि मैं कर्म योगी हूं, तो मैं आत्मा भी बन गई और परमात्मा भी याद है। तो जब ऐसे हम कोई भी स्वमान लेते हैं तो फिर क्या होता है? हम गुणवान और महान बनते हैं, गुणों से भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि जो सामान लिया उसका गुण मेरे अंदर आने लगता है, मैं उसको यूज करती हूँ अपनी लाइफ में। और जो गुण को यूज करेंगे तो फिर महान तो होंगे ही ना। महान बनने के लिए गुणों का स्वरूप बनना है, राइट। ये तो ये आज की मुरली रही ना, जितनी भी सुनी उसमें से बताओ आपको अब क्या अच्छा लगा, लाइक एवरी डे। एक तो दीदी इसमें ये है, सबसे पहले जब मैंने आते ही ज्वाइन किया तो आई फाउंड इट वेरी नाइस। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो मेरे को सबसे अच्छा तो ये लगा कि जितनी भी हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं वो वन बाय वन सारी नोट करके रखें, ताकि हम समय समय जैसे जैसे आता है हम उसको अपनी सुधारने की कोशिश करें। और दूसरा, आप किसको दे रहे हो? ये भगवान को। और भगवान ने बोला मैं सर्जन हूं, मैं सुप्रीम सर्जन हूं,
मैं इलाज करूंगा। इलाज इलाज करूं इमोशनल भी करेगा वो और फिजिकल हाँ बॉडी का भी करेगा, करेगा। है ना? और हाँ जी, और दूसरा अपनी ईगोस को, चाहे वो हाई तरफ गलत तरफ जा रही है, चाहे अपने आप को बहुत लो समझ रहे हैं, वो दोनों चीजें नहीं करनी, उसको कंट्रोल में रखना है। वी और वो होगा कैसे? के बंदे सो यहाँ से सारी बात ही उसकी है। जी। उसी की है। हाँ जी। और जी, जीना आप बताएं। I totally agree with आपने जो बोला है अभी। These हम्म, are the main things. Basically, परमात्मा के साथ जुड़ के रहना है and your life will be on track. एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक, है ना? सबके शब्द अलग, देखो बोलने का तरीका, टंग भी अलग, दोनों बातें एकदम क्लियर करती हैं एक कि ही है। आपको क्या करना है ना? तो अब ये हम करेंगे फिर, ठीक है? अपने आप को हम बार बार देखेंगे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये जरूर करना है। आप रमन जी, आप क्या कल, आज नहीं कल आए थे सुबह की क्लास में? नहीं, सुबह की क्लास मैंने अभी तक नहीं की, नहीं उससे कर, मेरा योगा चलता है। हाँ जी। हाँ जी, आपने बताया था। अभी हाँ थोड़े जी। दिन तो मुरली को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हाँ बाकी जी। ऐसे मेरे पास तो एक भी होगा ना, मैं क्लास करूंगी। मेरी दैट इज, बहुत सारी फ्रेंड्स अब ज्वाइन करना चाहती हैं, पर वही ना कि उन्होंने वो वाली क्लास नहीं, पहले कोर्स नहीं आप किया उनके है। आप उनके मेरे को नेम्स दो, मैं उनको कोर्स करा दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं नाम ठीक भेज है, दूंगी एक आपको। हाँ, यू सेंड मी देयर फोन नंबर्स, देयर नेम्स, देन हाँ वील जी। मेक अनदर स्मॉल ग्रुप। चीना जी आप भी दे सकते हैं, कोई भी, ठीक है। ठीक है है। ना? वो As आपने soon मेरे as को I इंट्रोड्यूस see, किया था ना एक रूपा गुलाटी से, चीना जी। नहीं, नहीं, एक वो I जो don't know. हमारा एक वो वहाँ प्रोग्राम हुआ था ना आप ही की बिल्डिंग में, जस्ट 401 में जो है, हाँ, रुचि गुलाटी। रुचि, रुचि, हाँ। तो मैं वो ये भी सीखना चाह रही थी ना, उनको ले सकते हैं। हाँ, मैं उससे 8-10 पूछ हो सकती जाए हूँ। तो आप। See हाँ। anybody who shows interest, हाँ जी, थोड़ा सा भी, एक थोड़ा बिंदु सा। भी, तो हम्म, उसको हम खींच सकते हैं ना कि तुम दो थोड़ा सुनो तो सही, फिर तुम हाँ, डिसाइड करना। है ना? नहीं, बिल्कुल कई सुन लोग लेंगे। इंटरेस्टेड हैं। हाँ। हाँ, इंटरेस्टेड है ना, ठीक तो है। आप सबके नेम्स भेजो, हम ठीक वेरी है। सून विल स्टार्ट अ ग्रुप, ओके। है ना? ठीक है। और हाँ मेरा जी। एफर्ट ये रहता है कि जो त्योहार का जो सीजन आ जाता है ना, उससे पहले करने, त्योहारों में ना सब फिर छुट्टी सब मार बिजी के हो वो जाते हैं। वो हाँ, फिर ये बात नहीं ठीक हो है। पाता ठीक से, है ना? हम्म। तो हम बिफोर ऑल दिस हैपेंस, तो मैं ठीक है। कोर्स कर लेंगे। फिर एक बार मुरली शुरू हो गई, उसमें तो सब आ जाते हैं, आ क्योंकि एक जाते बार हैं समझ लिया जी। ना, जी। आइडिया हो गया, है ना? हाँ जी। मैं, और वो टाइम भी आप बता देना, मैं सुबह 11 o'clock भी ले सकती हूँ, और 4 बजे के लिए मैं फिर किसी और को बोलूंगी ये सेशन ले ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हमारा ठीक बहुत है। बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे ब्राह्मण है, सब अच्छा। सब ठीक है। हेल्पफुल है, एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं। हाँ जी। रचना ठीक है। जी, हाँ जी, मेरा मेरा टेलीफोन का चार्ज, मेरा चार्ज नहीं, टेलीफोन का चार्ज बिल्कुल लो पे आ गया, रेड पे। नो प्रॉब्लम। So I will leave and I will do the meditation just now on my own for a couple हाँ, of minutes. बिल्कुल, ठीक यू है? डू योर मेडिटेशन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं यहाँ करती हूँ, आप लीव कर लो इफ यू हैव टू, ठीक है? हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। जी, चलिए 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, उस सोल कॉन्शियस स्टेज को प्रैक्टिस करेंगे जो हमने कल सारा दिन करनी है, आज और कल। अपने आप को देखें, माथे के बीच जगमगाता सितारा, आसपास के सभी साउंड्स पर फोकस करें, जस्ट फोकस ऑन साउंड। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस भ्रिकुटी के बीच इन आवाजों को सुन रही हूं, कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। ये कान मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, मैं आत्मा इनको यूज करती हूँ। अभी आसपास के टेम्परेचर को फील करें, पंखे की हवा, एसी की हवा, इस शरीर द्वारा सुनने वाली, इस शरीर द्वारा हर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने वाली मैं आत्मा,
इस बाहर के तापमान को मैं बिंदु एक्सपीरियंस कर, सारा फोकस इस बिंदु पर ले आए। चमकता हुआ सितारा, गुणों से भरपूर। अपने आप से कहें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति का प्रकाश फैला दे जा। फील करें, मैं बिंदु शरीर से बाहर आंखों के सामने सामने शरीर को देख रही हूं, बिल्कुल स्टिल। वापस शरीर में एंटर करें। सिर के ऊपर नीचे शरीर को देख रहे हैं, बिल्कुल स्टिल। और अब उड़ चले परम धाम। टच करेंगे परमात्मा को। और यहां से वापस आ जाएं। शांति के सागर से मिल लिए। वापस अपने शरीर में दोनों प्रकृतियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, फिर रामन जी आप अपने लिस्ट बना हाँ के जी। मुझे भेजिएगा सबसे हाँ पूछकर। जी। आप कहाँ रहते, कहाँ पर हैं? नोएडा। नोएडा, अच्छा ठीक है, हाँ जी। वंडरफुल जी। हाँ ओके, मैं भेजती हूँ दीदी। हाँ हाँ जी। आप भेजिए, थैंक यू। ओके।